लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी री दाग निकालल इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आरजेडी ने बिहार में क्राइम के बढ़ते ग्राफ को लेकर हंगामा किया। लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में लालू फैमिली को बेल मिली। बिहार में सिपाही बहाली के लिए 19,000 वैकेंसी निकाली गई। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के 8वें दिन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विधायकों और पार्षदों ने बिहार में बढ़ते अपराध और सुशासन की हकीकत पर सवाल उठाए। आरा में हुई 25 करोड़ की लूट को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि बिहार में दिन दहाड़े 25-25 करोड़ की लूट हो रही है और सरकार रामराज की बात कर रही है। अगर यही रामराज है तो इसका कोई मतलब नहीं है। शासन एक नारा रह गया है, मगर जमीन पर क्या हो रहा है ये बिहार की जनता भुगत रही है। कल की जो घटना दिन दहाड़े हुई है भारी लूट की, यह क्या बताता है? यह सरकार पिटती है कि रामराज है हमारा। अगर यही इनका रामराज है तो इस रामराज की जरूरत बिहार की जनता को नहीं है। अच्छा, अब जब वहीं पर था अपराधी, वहीं पे था अपराधी, अब पकड़ लिए तो कौन बहुत बड़ी बात? अरे लूट के जो भाग गया उसको ना पकड़िए। लूट की घटना क्यों हो रही है? लूट का जो भय होना चाहिए वो भय क्यों समाप्त हो गया है? दिन दहाड़े क्यों घटना घट रही है? और ये कहते हैं कि हमारा राज सुशासन का राज है, तो ये बता दें हत्या इनके राज में कितना हुआ, डकैती कितना हुआ, चोरी कितनी हुई, ये सब बताएं। अभी इतने हैं, बाद में हुआ। महिलाओं के पैर में कांटी ठोका गया, ये नहीं दिखाई पड़ा। जिला में लैंड फॉर जॉब मामले में लालू फैमिली को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने लालू और राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव समेत सभी आरोपियों को बेल दे दिया है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकार जानबूझकर उन्हें परेशान कर रही है। आने वाले समय में भी कोर्ट से राहत मिलेगी, इसकी उम्मीद जताई है। अरे माइक यार मुंह पे आ रहा है जी। ना नहीं है, चुप नहीं। तो क्या लगता है मैम, आप लोग को जानबूझकर फंसाया जा रहा है? जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। भारत सरकार कर रहा है, राज्य सरकार कर रहा है, जानबूझ कर। जब जब चुनाव आता है तब यही होता है। अरे सबको वजह से भैया हम तो आगे लगता है कि और राहत मिलेगी आप लोग को कोर्ट से। चलिए न्यायालय से मेरा करना है कि अरे आईएनएस यार मुंह पे आ रहा है यार। इसलिए ऐसा किया जाएगा, फिर से आपको तंग करने की कोशिश की जाएगी दूसरे न्यायालय के बात को हम मानते हैं, जैसे न्यायालय करेंगे वैसे हम करेंगे। बिहार में सिपाही बहाली के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इसमें महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 18 मार्च से शुरू होगी
और आवेदन भरने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल तक की है। परीक्षा की डेट हो या शारीरिक परीक्षा की डेट आदि हो, उनमें किसी भी तरह का परिवर्तन उनके अनुरोध आदि पर मान्य नहीं होगा। किसी भी कारण से वो मान्य नहीं होगा, वो अस्वीकृत ही होगा। इसलिए अपने आप को वो पूरी अवधि के दौरान उपलब्ध रखने की व्यवस्था कर लें कि ऐसी कोई स्थिति उनके साथ नहीं होगी कि जो डेट उनके लिए प्रिस्क्राइब की जाए उस डेट पर वो उपलब्ध ना हो पाएँ और उसके से जो है उनका जो एक प्रेशियस चांस था वो छूट जाएगा। तो मेरी तरफ से जो है यही था जो है कि जो नया विज्ञापन हम आज प्रकाशित कर रहे हैं आज हमारी वेबसाइट पर आ जाएगा, लेकिन आवेदन भरने की तिथि 18 मार्च 2025 से रहेगी। ये सिपाही के जो चयन की प्रक्रिया है उसके एक तरह से आप कह लें कि 2 मेन चरण है। लिखित परीक्षा में से जितनी वैकेंसी होती है उसके 5 गुना आरक्षण कोटिवार 5 गुना को हम शारीरिक दक्षता परीक्षा पैट के लिए चयन करते हैं। तो वो पैट में उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर फिर मेरिट लिस्ट उनकी पैट के मार्क्स के आधार पर बनती है। तो अभी भी वही रहेंगे। फिर उस समय जो है हम उनके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करते हैं। तो एक तरह से आप उसको तीसरा चरण बोल सकते हैं। जो लिखित परीक्षा में पास होने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास हुए उनके हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। हाँ, वो उसी दिन कर लें। राज्य सरकार की नीति है वही है। हम बदलाव करने के लिए हम वैसे भी सकते हैं। AIMIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इस्लाम ने त्योहारों को लेकर अपना बयान दिए। उन्होंने कहा कि कुछ नेता त्योहारों को बदनाम करने में लगे हैं। सदियों से हमारे पूर्वजों के द्वारा होली में बधाई देने, पूरी पकवान खाने और ईद में सेवैयां खाने की परंपरा चली आ रही है। उन्होंने सभी लोगों से ऐसे बयानों पर ध्यान ना देने और त्योहारों को सौहार्दपूर्ण और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। धर्म के त्योहारों को कहीं न कहीं से बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हमारे पूर्वजों ने होली में एक दूसरे को बधाई देना, ईद में सेवैयां खाना, होली में जाकर पाव पकवान खाना, ये तो हमारे पूर्वजों की पुरानी रीत रही है। इसको बचाए रखना चाहिए और इसको अगर तोड़ने का कोई प्रयास करते हैं तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। मैं आप लोगों से भी कहूँगा, कुछ निकम्मे किस्म के राजनेता चर्चा में आने के लिए इस किस्म के विवादित बयान देते रहते हैं और हमारे मीडिया के साथियों को भी एक बीमारी लगी है TRP बढ़ाने की कि ऐसी चीज़ें जिन पर कोई बात नहीं होनी चाहिए उसको बड़ी बात बना के पेश करते हैं। आप चलिए, आप अभी शिवहर में एक राम जी दलित परिवार के आदमी की मौत हो गई, बिजली बकाया था और बिजली पदाधिकारी है उसका वो काटने के लिए उसने पैर पकड़ लिया, कहा कि बेटी को बेचो तब बिल अदा करो और नतीजा अगर लात घूसा मारा वही उसकी मृत्यु हो गई। वो आपके लिए खबर नहीं है, लेकिन ये छुटभइये भाइयों का ये खबर मैं समझता हूँ। बिहार की राजनीति में बदलाव की लहर तेज हो गई है। प्रशांत किशोर का कहना है कि नवंबर के बाद किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। जनता बदलाव चाहती है और जन स्वराज इसी सोच को हर घर तक पहुंचाने में जुटा है। प्रशांत किशोर का दावा है कि बिहार के लोग अब मजबूरी में वोट नहीं देंगे क्योंकि अगले 6 महीनों में उन्हें एक नया विकल्प मिलेगा। बहुतायत मेजॉरिटी जो है वो बिहार में परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है। चाहे आप जदयू के समर्थक हैं, भाजपा के समर्थक हैं या राजद के समर्थक हैं, बड़ी संख्या में लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति जन स्वराज को चाहता हो, लेकिन बदलाव तो निश्चित तौर पर ज्यादातर लोग चाहते हैं। अब आने वाले समय में अगले 6-8 महीनों में जब जनता के सामने सारे विकल्प होंगे, दल की विचारधारा होगी, उनके प्रोग्राम होंगे, उनके नेता होंगे, तो अगले 4-5-6 महीनों में जनता उनका आकलन करेगी और लोकतांत्रिक तरीके से जिन पर भी उनका विश्वास होगा उनको वोट देगी। तो एक बात तो आप निश्चित जानिए कि बिहार में बदलाव तय है। बदलाव का वाहक कौन बनेगा, जनता किसको मोहर लगाएगी, उस पर विवाद हो सकता है। कोई कह सकता है कि जन स्वराज जीतेगा, कोई कह सकता है भाजपा जीतेगी, कोई कह सकता है राजद जीतेगा, लेकिन बदलाव निश्चित है। एक और बात जो निश्चित है जिसको आप लिख सकते हैं कि नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में कोई भी परिणाम आए उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, क्योंकि अगर एनडीए जीता तो भी भाजपा बड़े दल होने के नाते वो लोग अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, जैसा उन्होंने महाराष्ट्र में किया, और अगर एनडीए नहीं जीता तो भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो किसी भी परिस्थिति में
अब नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बिहार विल सी ए न्यू चीफ मिनिस्टर। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कौन बनेगा, जैसा मैंने आपको कहा कि बदलाव निश्चित है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कार्यकाल का समाप्ति निश्चित है। कौन दल जीत कर आएगा और कौन इसका नेतृत्व करेगा, वो अगले 4, 5, 6 महीनों में आपको स्पष्ट होगा। वंचित अधिकार पार्टी द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह के साथ कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। बता दें कि पार्टी का चुनाव चिन्ह पेट्रोल पंप छाप है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रवि रंजन गुप्ता, प्रदेश संगठन मंत्री सह प्रवक्ता मनोज गुप्ता, कोषाध्यक्ष संतोष गुप्ता, प्रदेश महासचिव राम गुप्ता, प्रदेश सचिव संजय कुमार और महासचिव सुभाष शाह सहित प्रदेश उपाध्यक्ष दयानंद रजक, फौजी IT सेल संगठन मंत्री मनोज गुप्ता और पूरे बिहार के जिला अध्यक्ष सहित प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी उपस्थित रहे। आप यहाँ ये पार्टी ऑफिस वंचित अधिकार पार्टी का शुरू किए हैं आज से। आप लोगों का आगे क्या मिशन है? देखिए, आज वंचित अधिकार पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन हुआ और साथ में होली मिलन भी हुआ। तो बिहार के कोने कोने से कार्यकर्ता लोग आए हैं और पूरी बिहार में आज होली मिलन चल रहा है, जिसका नतीजा है कि पार्टी का मेरा उद्देश्य है कि बिहार से जिस तरह से एनडीए में सरकार में और पहले जो महागठबंधन की जो सरकार भी थी पहले, जिस तरह से बिहार में शोषण, अत्याचार, हत्या और जबरन जमीन कब्जा जो बढ़ते जा रही है आम जनता को, वंचित अधिकार पार्टी की बिहार में सरकार बनती है तो ये बिल्कुल मैं बंद करने का काम करूंगा। दूसरी बात, बिहार में आज 7 उप मुख्यमंत्री बनाने का हमने घोषणा किए हैं, जिसमें कि एक धोबी समाज, एक रविदास समाज, एक नाई समाज, एक कहार समाज, एक फॉरवर्ड समाज, एक वैश्य समाज और एक जाति को मैं गुप्त रखा हूं कि वो किसी भी समाज से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Want to know the secret of my success? Hard work, dedication, and Denver, the center of my success.